हिरण्यगर्भ दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप किसी ऐसे व्रत अथवा दान की विधि बतलाएं जिसके करने से आयु, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपके स्नेह के वशीभूत होकर संसार का कल्याण करने की इच्छा से हिरण्यगर्भ दान की विधि बता रहा हूं, जिसके करने से मनुष्य मेरी समता को प्राप्त कर लेता है। राजन, स्वर्ण अग्निदेव का ज्येष्ठ पुत्र है। वह सभी धातुओं में श्रेष्ठ और परम पवित्र है। उसी का दूसरा नाम हिरण्य है। वही जल के गर्भ में प्रविष्ट होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को स्वर्ण का दान देता है, वह मेरे तुल्य हो जाता है। महाराज, अब उसके दान की विधि सुनिए। किसी पर्व काल, अयन संक्रांति, विषुव योग, ग्रहण काल, व्यतिपात, कार्तिकी पूर्णिमा, जन्म नक्षत्र, ग्रह पीड़ा, दुस्वप्न दर्शन आदि कालों में प्रयाग, नैमिष, कुरुक्षेत्र, अर्बुद, गंगा, यमुना, गंगा सागर संगम और पुण्य नदियों के तट पर हिरण्यगर्भ का दान करना चाहिए, अथवा घर, देवालय, बाग, तड़ाग आदि पवित्र स्थानों में यह दान करना चाहिए। सर्वप्रथम भूमि शोधन कर 12 हाथ लंबा चौड़ा एक मंडप बनाकर उसे स्तंभ, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करे। मंडप के बीच में 5 हाथ की वेदी बनाकर उसमें वितान लगाकर उसे फूलमाला आदि से सजा दे। वेदी पर हिरण्यगर्भ कलश को स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम वस्त्र तथा आभूषण से शिल्पी का पूजन कर ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर कार्य आरंभ करे। शिल्पी उत्तम स्वर्ण से हिरण्यमय मांगलिक कलश की रचना करे। उसकी ऊंचाई 64 अंगुल कही गई है और मुख ऊंचाई का तीसरा भाग हो। कलश की पेंदी मुख परमाप से आधा रहे। उसकी गोलाई कर्णिका के समान हो। यह कलश सुंदर, ग्रंथि विहीन होना चाहिए। कलश का ढक्कन मुख के परिमाप से 1 अंगुल अधिक रहे और उसके समीप 10 अस्त्र स्वर्ण नाल, सूर्य मूर्ति, स्वर्णमय सूची, छुर तथा कमंडल, छत्र, पादुका आदि सभी सामग्रियों के साथ ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करने के बाद वेद ध्वनि एवं शंख आदि की मंगल ध्वनि करते हुए ब्राह्मण उस हिरण्यगर्भ कलश को हाथी अथवा रथ से मंडप में ले आए। वहां वेदी के ऊपर एक द्रोण तिल रखकर उस पर उसे स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हिरण्यगर्भ को कुमकुम से उपलिप्त कर तथा रेशमी वस्त्र से ढककर पुष्पमालाओं से अलंकृत करे। तदनंतर धूप, दीप आदि से उसकी पूजा करे और यह कहकर नमस्कार करे, भुवनोद्धव, भूलोक आदि सभी लोक तथा ब्रह्मा आदि देवगण आपके गर्भ में स्थित हैं। अतः विश्व आधार, विश्वेश्वर आपको नमस्कार है। जिनके गर्भ में पितामह स्थित हैं, अतः हिरण्यगर्भ को प्रणाम है। इस प्रकार पूजा करने के बाद एक रात्रि तक
उसका अधिवासन करना चाहिए। वेदी के चारों ओर चौरस 4 कुंड बनाकर उसमें 4 वेदवेत्ता ब्राह्मण क्रम से मौन होकर हवन करें। वे ब्राह्मण उत्तम वस्त्र आदि से अलंकृत हों तथा उनकी गंध धूप आदि से पूजा कर 2-2 ताम्र पात्र देने चाहिए। वेदी के ईशान कोण में गृह वेदी बनाकर उस पर नवग्रह 10 दिक्पाल और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर गंध पुष्प अक्षत तथा वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे। पताका तोरण आदि से मंडप को अलंकृत करे। मंडप के द्वारों पर रत्न युक्त 2-2 कलश स्थापित कर तुला पुरुष दान की रीत से लोकपालों का आवाहन कर नैवेद्य आदि बलि देनी चाहिए। इस यज्ञ में पलाश की समिधा हवन के लिए उत्तम होती है। चरु तिल एवं गाय के घृत से व्याहति और गिरहों तथा देवताओं के नाम मंत्रों से 20,000 आहुतियां दे। शुभ मुहूर्त में यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर हिरण्यगर्भ का पूजन करने के बाद इस प्रकार प्रार्थना और प्रदक्षिणा करे। हिरण्यगर्भ को नमस्कार है, विश्व गर्भ को प्रणाम है। हे चराचर जगत के ग्रह भूत, आपको नमस्कार है। हे सुरोत्तम, पहले मुझे माता ने जन्म दिया है, मैं मृत्यु धर्मा हूं। वही मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर युक्त हो जाऊं। तदनंतर दूध दही तथा घृत से परिपूर्ण उस कलश को मंडप में प्रवेश कराए। बाएं हाथ में स्वर्ण निर्मित धर्मराज की प्रतिमा और दाहिने हाथ में सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा लेकर मुट्ठी बांधकर दोनों घुटनों के बीच सिर करके 5 बार सांस लेकर शिव का ध्यान करते हुए स्थित रहे। उस समय ब्राह्मण हिरण्यगर्भ प्रतिमा का गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और जातकर्म आदि संस्कार करे। अनंतर आचार्य यजमान को उठाए। संस्कार के समय यजमान किसी व्यक्ति के मुख को ना देखे। उसके बाद उठकर प्रदक्षिणा कर वेद ध्वनि पूर्वक यजमान को स्नान करना चाहिए और स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा मिट्टी के 8 कलशों के अभिमंत्रित जल से देवस्य त्वा इस मंत्र द्वारा 8 ब्राह्मण यजमान को एक पीठ पर बिठाकर उसका अभिषेक करें और कहें, आज उत्पन्न हुए तुम्हारे इन अंगों का हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। अब तुम इस दिव्य शरीर से चिरकाल तक जीवित रहो और आनंद का उपभोग करो। इसके बाद यजमान संकल्प पूर्वक उस हिरण्यगर्भ प्रतिमा को ब्राह्मणों को दान कर दे। अन्य ब्राह्मणों की भी पूजा करे। यज्ञ की अन्य सभी सामग्रियां गुरु को अर्पण कर पादुका, छत्र, वस्त्र, आसन आदि सामग्री सभासद ब्राह्मणों को देनी चाहिए। दीन, अंध, कृपण आदि को भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। उस दिन अन्न सत्र करना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ का दान करता है वह अपने कुल का उद्धार करते हुए स्वयं भी दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। वहां 100 मनवंतर पर्यंत
इंद्र के समान सुख भोग कर भूलोक में जन्म लेकर पराक्रमी, धार्मिक, सत्यवादी, ब्राह्मण गुरुओं का भक्त और शत्रुओं को जीतने वाला संपूर्ण जम्बूद्वीप का राजा होता है। जो व्यक्ति इस विधि को सुनता है वह भी 100 वर्ष से अधिक स्वर्ग सुख का भोग करता है।